गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे भजन संहिता 3 से। हमारे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और आपकी सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर है। भजन संहिता 3 में हम देखते हैं, यहाँ पर राजा दाऊद इस प्रकार लिखते हैं। भजन संहिता 3 कहते हैं, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितना बढ़ गए हैं, वे मेरे विरुद्ध उठते हैं, बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यहाँ पर राजा दाऊद ये कहते हैं इस वचन में कि उनके सताने वाले, उनके दुश्मन का ये मानना है, दुश्मनों का ये कहना है कि राजा दाऊद का जो जीवन है उसकी रक्षा परमेश्वर नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने दाऊद और उसके लोगों को चारों ओर से घेर लिया है। वो उनकी पहुंच में है, वो उनकी रेंज में है। उनको लगता है कि बस थोड़ा समय ही है और हम उसे पकड़ लेंगे। यह उस समय की घटना है जब दाऊद अबशालोम से भाग रहा था और उसे लगभग उन लोगों ने पकड़ने की लगभग पकड़ ही लिया था। ऐसी स्थिति थी। एक्चुअली चारों तरफ से घिर गया था वो और उसका प्राण संकट में था। परिस्थितियां ऐसी हो गई थी और उसके गुप्तचरों के द्वारा उसे पता चला था कि उसके जो दुश्मन है वो उसके विषय में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बोलते हैं कि अब उसका कोई बचाव नहीं, कोई उसे बचा नहीं सकता। तभी यहाँ पर राजा दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं का यह कहना है कि परमेश्वर उनके प्राण नहीं बचा सकता। ये दाऊद के दुश्मनों का कहना था। क्या वाकई में वो सही कह रहे थे? नहीं। परमेश्वर मनुष्य के प्राणों को, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के संबंधित उसकी सारी चीजों की सुरक्षा करना अच्छे से जानता है और वो करता है, क्योंकि परमेश्वर ही हर एक की रक्षा करता है, हर एक को संभालता है। मनुष्य का जो जीवन है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और मनुष्य का जीवन परमेश्वर की वजह से ही चलता है और जब तक वो चाहता है तब तक इंसान धरती पर रहता है। यहाँ पर राजा दाऊद लिखते हैं कि उनके शत्रुओं का ये कहना है कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। 3 भाग हैं इस भजन संहिता में। इस भजन में 3 भाग हैं। पहले भाग में सवाल है परमेश्वर से, जो दाऊद पूछता है कि क्या मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दूसरा 3 से 4, यहाँ पर वो परमेश्वर की सुरक्षा को देखता है। यहाँ पर अपने चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा को देखता है और वो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला है। 2 बातें, क्योंकि एक बात कि परमेश्वर उसके चारों ओर उसकी सुरक्षा है, दाऊद समझता है, जान जाता है, उससे वो आश्वस्त हो जाता है। दूसरी बात वो ये भी कहता है कि जो मेरे दुश्मन आज मेरी निंदा कर रहे हैं, तो उनके सामने मुझे ऊंचा करेगा, तो उनके सामने मेरी महिमा करेगा। तीसरा जो पोर्शन है आगे कहता है, 4 से वचन 4 में वो प्रेज करता है। वचन 4 में परमेश्वर को महिमा देता है 4 और 5 से लेकर के 8 में देखोगे, 5 से लेकर के 8 में देखता है। वो कहता है, ये तीसरा भाग है और यहाँ पर उसकी निश्चिंतता है। निश्चिंतता मतलब वो पूरी तरीके से श्योर है, पूरी तरीके से निश्चिंत है। पहले भाग में वो चिंतित है वचन 1-2 में। दूसरे भाग में वो परमेश्वर की सुरक्षा देखता है 3 और 4 में और परमेश्वर से उम्मीद करता है, परमेश्वर पर आशा रखता है और वो आश्वस्त हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है कि परमेश्वर उसे बचाएगा और परमेश्वर उसको दुश्मनों के सामने उसकी महिमा करेगा। वचन 4 में वो प्रेज करता है और 5 से लेकर के 8 में उस निश्चिंतता का परिणाम आप देखोगे। मीन्स उसका एक विश्वास का कार्य यहाँ पर दिखता है। विश्वास का कार्य मतलब यह है कि परमेश्वर की सुरक्षा में वो निश्चिंत है और निश्चिंत होने के बाद में क्या लिखता है, अब वो डर के नहीं जी रहा है। यहाँ पर वो डर के नहीं जी रहा है। वचन 5 में लिखा है
कि मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दुश्मन चारों ओर घेरे हैं। दाऊद ने परमेश्वर की सुरक्षा को देखा, क्योंकि उसके पास आत्मिक आंखें थी, उसके पास वो विश्वास था, उसके पास परमेश्वर का प्रेम जो उसने जाना था बचपन से लेकर के। जब वो चरवाहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा, तब भी उसने परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस किया था, उसकी सामर्थ्य को महसूस किया था। आज वो दुश्मनों से घिरा है। वही विश्वास दाऊद का आज भी है, जो भेड़ बकरियां चराते समय शेर और भालू के सामने था, जो इजराइल के युद्ध में गुलायत के सामने था, और आज जब वो चारों ओर से घिर गया, तब भी वो परमेश्वर पर उतना ही और उससे ज्यादा विश्वास रखता है। 5 से 8 में हम देखते हैं कि वो सोता है। वो कहता मैं निश्चिंत होकर सो गया, बोलता मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। हाँ, आगे वचन 6 कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे हैं। बोलता है कि मैं लेट कर सो गया। अमेजिंग करिए, क्या ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति दुश्मनों से घिरा है, उसके जान का जोखिम है, कभी भी उसकी जान जा सकती है, परंतु वो निश्चिंत होकर आराम से सो रहा है। ये परमेश्वर की सुरक्षा के द्वारा ही संभव है। दुश्मन अपना काम कर रहे हैं, उनको दाऊद के विरुद्ध खड़े होना है, उन्हें दाऊद को खत्म करना है। ये प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उसके विरुद्ध रणनीति बना रहे हैं। उनका प्लान दिखता है कि 10,000 मनुष्य पांति बांधे खड़े हैं, पर दाऊद उनकी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि परमेश्वर उसकी चिंता करता है, परमेश्वर उसे संभालता है और परमेश्वर की सुरक्षा उसकी चारों ओर है। इसलिए वो निश्चिंत होकर सो जाता है। मनुष्य खुद की जब सुरक्षा करते हैं, खुद से स्वयं से, तो निश्चित नहीं सो पाते, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी। जो बाहर सुरक्षा कर्मी जो लगा के रखते हैं, उनके बावजूद भी नहीं सो पाते। बहुत सारे इंतजाम करने के बावजूद भी उनके दिल में डर रहता है। तो यहाँ पर राजा दाऊद पूरी तरीके से निश्चिंत है और वो सो रहा है। हाँ, वो बोलता मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक है। वचन 7 कहता है कि हे यहोवा उठ, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले दुश्मन प्रबल थे, अभी दुश्मन के दांत खट्टे हुए हैं, दुश्मन के दांत तोड़े गए हैं, उनका हौसला पस्त हुआ है और परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा ही नहीं की, उसे पूरी तरीके से उनके सामने बचाया और उनके दुश्मनों के जो ताने दे रहे थे, जो डरा रहे थे, उनको निराश किया और उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हारे, अपनी योजना में, अपने प्लान में विफल हुए हो। और 8 कहता है उद्धार यहोवा से ही होता है, हे यहोवा तेरे आशीष तेरी प्रजा पर हो। बचाओ परमेश्वर से ही संभव है और किसी से नहीं। आप चाहे जैसी विपत्ति में हो, चाहे जैसी तकलीफ में हो, चाहे जैसी परेशानी में हो, ध्यान रहे परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका बचाने वाला है। चाहे 10,000 विपत्तियां क्यों ना एक साथ आए, पर हमें उनसे घबराना नहीं है, आपको उनसे घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको उन सारी विपत्तियों से निकालेगा यदि आप अपना भरोसा उस पर रखते हैं। तो प्रभु आज के इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे रक्षक हो, आप हमें बचाते हो, सुरक्षा देते हो और आपने हमें उद्धार दिया है। प्रभु यीशु, आपने अपना लहू बहाकर हमें बचाया है। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप महिमा के योग्य हो, आप हमारे सुरक्षा हो, आप हमारा सुरक्षित गढ़ हो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। हमारा बचाव सिर्फ आपकी ओर से ही संभव है। थैंक यू, यीशु के नाम से, आमीन।